एक दो दौरों में साथ रहेंगे तो नाम थोड़ा चलने लगेगा, ये तय हुआ। उसके बाद महाराज दतिया आए और उनकी ज़्यादा इच्छा नहीं थी लोकसभा की, इसलिए उनने रुचि नहीं दिखाई, वो दिल्ली गए नहीं। लगभग 1-1.5 महीने बाद अर्जुन सिंह जी का फिर फोन आया। उन्होंने कहा कि महाराज आप दिल्ली नहीं गए, बात हुई थी, मैंने आपको बताया था उनका संदेश, माधवराव जी ने आपको बुलाया था, आप थोड़ा मिल तो ले जाए। तो महाराज ने कहा कि ठीक है मैं मिल लूँगा। वो मन बनाते दिल्ली जाने का है, कुछ इतने में दुखद घटना हुई, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। और उसके बाद जो क्रम चला उसमें लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई। उससे पहले ही मुझे याद है अच्छी तरह, इंदिरा जी की अस्थियां सब जगह निकली थी, ट्रेन से जगह जगह गई थी विसर्जित करने तीर्थों में। तो दतिया भी एक विशेष ट्रेन आई थी, उसमें कोई ना कोई बड़ा नेता हर गाड़ी में गया था, पता नहीं कौन था दिल्ली से, लेकिन ग्वालियर से उसमें महाराज माधवराव सिंधिया जी सवार होकर आए, सुरेश पचौरी जी थे और बहुत से नेता थे। तो तब भी ग्वालियर से खबर आई थी कि महाराज रेलवे स्टेशन पर दतिया भी जरूर आएंगे। तो वहाँ भी ट्रेन जैसी रुकी थी, तो महाराज माधवराव सिंधिया ने तलाश करवाया कि महाराज दतिया में नीचे सब लोग पड़े थे। मतलब उनके दिमाग में था कि तो लोकसभा वो दिल्ली जाकर कार्यक्रम के बाद उसी कार्यक्रम के दौरान भी महाराज माधवराव सिंधिया जी ने मेरे पिताजी से कहा कि आप आए मिलिए, आप आइए जल्दी आइए, जब तक चुनाव की घोषणा ही हो गई। उस समय जब दिल्ली वो गए मिलने, कुछ दिन बाद मैं भी साथ में था। महाराज ने कहा कि आपको अर्जुन सिंह ने बताया होगा, हम लोगों ने तय कर दिया और समय भी आ गया, आपको चुनाव लड़ना है। मेरे पिताजी ने कहा कि वही बातें बताई कि भिंडी का क्षेत्र इतना बड़ा है, अपरिचित है, और विधानसभा का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तैयार था, लोकसभा में दिक्कत होगी। उनने बहुत समझाया कि नहीं महाराज आपको मत बनाओ, तो लड़ना ही है। उनने एक बात कही कि आप ये बताइए अपने हिंदू परिवारों में, पुराने परिवारों में परिवार का मुखिया पुरुष होता है या नहीं? पुरुष होता है। ग्वालियर राजधानी का परिवार का मुखिया मैं हूँ, चाहे मैं उम्र में कम हूँ, मेरी माँ राजमाता साहिबा सम्मानीय बड़ी है उम्र में, तो पारिवारिक कोई बात हो उसके लिए वो मुखिया। लेकिन परिवार से बाहर की कई बात है, पब्लिक से डील है करना है या किसी और से करना है, उसके लिए तो परिवार का मुखिया पुरुष ही होता है। होता है तो उन्होंने कहा कि आप बताइए, मेरे खिलाफ मुझसे 8 साल छोटी, मैंने उसे गोद में खिलाया, वो मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ भारतीय जनता पार्टी को तैयार करने आ रही है। वसुंधरा वो वासुराजे कहती थी कि वासुराजे मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे क्षेत्र में आ रही है। धौलपुर उनकी शादी हुई है, ससुराल में वो किसी भी पार्टी में हो, वो बीएसपी से लड़े, कांग्रेस से लड़े, भाजपा से लड़े, मैं उनका विरोध करने तो नहीं जाऊंगा, बल्कि राजनीतिक सपोर्ट तो नहीं करूंगा, और कोई सपोर्ट चाहेगी तो इनडायरेक्ट सपोर्ट भी कर सकता हूँ। करना चाहिए या नहीं आप बताओ? हमारा मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ सही बात है आपकी, लेकिन यहाँ आकर वो कर रही है, वो भी बिना मुझसे पूछे और मेरी धारा के विपरीत। मैं कांग्रेस को जिताना चाह रहा हूँ पूरे संभाग में, और वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और आप उनको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मजबूत करने करना चाहती है, तो वो उनके इरादे फेल अपन को करने हैं आपको। मेरे पिताजी ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर भी मेरे पिताजी महाराज साहब ने कम से कम 3-4 बार उनसे कहा कि देखिए महाराज, होता ये है कि बाद में हो सकता है आपका पारिवारिक झगड़ा समाप्त हो जाए, तो आप फिर आपके मन में रहेगी कि मैंने थोड़ा सा भी काम देखो हमारे पारिवारिक तैयार हो गए। मैं भी चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं और आपकी स्कीम के अनुसार अगर आपको मदद चाहिए तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल सही बात है, आप नहीं चाह रहे, मैं चाह रहा हूँ, आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करने आओ और ये चुनाव आपको लड़ो। तो ये वाकया मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। ये हुआ था और समय महाराज माधवराव सिंधिया ने अपने
वादे के अनुसार खूब जोरदार प्रयास किया। और उस समय हेलीकॉप्टरों की परमिशन वगैरह ये सब ज़्यादा होती नहीं थी। मुझे ध्यान है एक छोटा सा 2 सीटर हेलीकॉप्टर था जिसमें एक पायलट बैठता था और एक महाराज बैठते थे बस केवल। और एक दिन में मुझे अच्छी तरह याद है भिंड जिले में, क्योंकि मैं भिंड कार्यालय पे ज़्यादा रहा था, यहाँ भी आया गया सेवड़ा दतिया, लेकिन भिंड में ज़्यादा ध्यान दिया था, नया क्षेत्र था, बड़ा जिला था। एक दिन में 10-10, 12-12 प्रोग्राम किए। और प्रोग्राम ऐसे होते थे, महाराज का एक कहना था कि गांव के बाहर कहीं भी सभा रख दो और वहीं जो मंच हो उसके पीछे ही थोड़ा सा कोई खेत हो, थोड़ी जगह उसे साफ करा दो और एक चूने से एच बना दो, बड़ा जैसे एच बनता है। कोई ना पीडब्ल्यूडी में पैसा जमा होते थे, ना पीडब्ल्यूडी कराती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सब लेबर लगा के सफाई कराते थे। और चूने का वो उसका नाप था, इतना लंबा इतना चौड़ा होना चाहिए, एच बना दिया और धुआं कर दो किसी भी उससे, वो जो पुलिस लाइन से वो आता है धुआं करने का, वो कोई नहीं मंगाई जाती थी, आप तो धुआं करने लगा के या कैसे भी करके धुआं कर दो। और वो अक्षांश देशांश के हिसाब से पायलट को मालूम होता था कि कहाँ पर है ये गाँव, आसपास आके, और गाँव में उन्होंने 2 चक्कर लगाए और भीड़ मर जाती थी। और उसके बाद न तो उनके लिए कोई गाड़ी की जरूरत थी कि कहीं हेलीपैड से सभा स्थल तक जाना है, कि जो पीछे उतरे पैदल चल के आए, संबोधित किया, फिर अगले गाँव में 10-10, 12-12 जगह एक दिन में। और उसके बाद ऐतिहासिक जीत हुई। खासियत ये रही कि उस लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र से महाराज साहब ने लीड किया था, कहीं से पीछे नहीं गए। और क्योंकि वो पहला चुनाव था, मुझे भी बहुत, मैं इलेक्शन एजेंट भी रहा था,